नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज निफ्टी ने फिर से रिकॉर्ड हाई लगाया। बात की जाए, निफ्टी ने 13,500 का लेवल किया ध्वस्त। और ये दोस्तों तेजी की वजह ऑफकोर्स कुछ ना कुछ होगी, बिकॉज निफ्टी 7,511 के बाद एक कंटिन्यूसली रैली पे था और अभी भी रैली कंटिन्यू है। बात की जाए प्रीवियस दोस्तों 12,400 का जो प्रीवियस हाई था, निफ्टी ने उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया। जो पहले अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा था, अब फ्रेंड्स ये लोग सोच रहे हैं काश ये लेवल भी आ जाए। तो लोगों के पास दोस्तों यही ऑप्शन रहता है, बिकॉज जब निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक जब सस्ता होता है तो वो खरीदते नहीं है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, तो निफ्टी का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा भी देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी कितना भाग सकता है और मैं क्या कर रहा हूँ और निफ्टी के भागने के पीछे वजह क्या है, ऐसे दोस्तों 5 वजह है जो टॉप ब्रोकर हाउस या फिर बात की जाए हम लोग को न्यूज़ समझ में आ रही है कि क्यों इतना निफ्टी भाग रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वो वजह को तलाश करेंगे और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं अपना व्यू लास्ट में शेयर करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, बिकॉज सही में निफ्टी कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है। अगर करेक्शन आता है तो कितना पॉसिबल है और इस वीक तक हम लोग कितना देखने को मिल सकता है, और अपकमिंग जो ईयर है फ्रेंड्स वो हमें निफ्टी क्या दिशा दिखाता है, ये फ्रेंड्स मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन जो बर्गर किंग का आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होगा और कब होगा, इसके ऊपर वीडियो सुबह को ही पोस्ट कर दी थी। आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। नाउ द एनालिसिस बिगिंस। आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें फिर से निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, सेंसेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स ने कुछ दिन पहले ही 45,000 का नया हाई लगाया था। उसके बाद दोस्तों आज एक क्लोजिंग दिखाई दे रही है 46,103। आज के दिन भी 1% से ऊपर अप था। बात की जाए देश की टॉप सबसे बड़ी कंपनी का जो बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50, वहाँ पे फ्रेंड्स हमें रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। बात की जाए 13,500 के ऊपर भी निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है, 1% की तेजी थी। बैंक निफ्टी दोस्तों कंटिन्यूसली डिलीवरी दे रहा है, आई मीन टू जैसे परफॉर्मेंस कंटिन्यू उसको दिखाई दे रही है। और बैंक निफ्टी भी है और अप्रॉक्स 1.5% अप है। तो ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि बहुत ही जल्दी बैंक निफ्टी का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 31,000, वो भी बैंक निफ्टी क्लेम कर सकता है। बात की जाए निफ्टी मिड कैप की, तो वो भी दोस्तों हमें एक हरा में ही दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब इंडियन मार्केट बहुत ही मज़ा में है और सारे इंडेसेस हमें हरे दिखाई दे रहे हैं। और बात सिर्फ इंडियन इंडेसेस की नहीं है, आप देख सकते हैं जर्मनी का, कनाडा का, यूके का सारा इंडेक्स दोस्तों हमें हरा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब एक ग्लोबल भी सेंटिमेंट ठीक है, जहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे बहुत सा न्यूज़ है कि ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक क्यों है। और फ्रेंड्स अगर ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक रहते हैं तो हमारा अमूमन देखा जाता है 95% केसेस में हमारा निफ्टी भी उसी को फॉलो करता है। तो हमें अब क्या क्या न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सेंसेक्स निफ्टी स्केल न्यू हाइस येट अगेन, 5 फैक्टर्स दैट आर फ्यूलिंग द रैली। सोर्स क्या है दोस्तों, moneycontrol.com। तो मुझे ये आर्टिकल काफ़ी पसंद आया और मैं सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इस आर्टिकल को शेयर किया जाए। बिकॉज आप सबको पता है दोस्तों कि पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द कोविड-19 वैक्सीन कंटिन्यू टू बूस्ट मार्केट सेंटिमेंट। तो लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कोविड की बात भी नहीं है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए फटाफट उन सब जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात की जाए तो वैक्सीन न्यूज़, दोस्तों मैं क्या बोलूँ, न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। बिकॉज मार्केट बहुत ही रिएक्टिव होता है, खराब न्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और अच्छे न्यूज़ को भी उतना ज़्यादा ही रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, बात की जाए वैक्सीन के न्यूज़ की, तो जब कोरोना वायरस का जब फर्स्ट केस आया था चूँकि भारत में या फिर यूएस में, तो हमें इंडियन इंडेसेस की बात की जाए या फिर जो अमेरिकन या फिर अच्छे अच्छे कंट्री के जो इंडेसेस है, उधर पे हम लोगों को भारी भरकम इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। और फ्रेंड्स ऐसा लग रहा था कि अब शायद निफ्टी छोड़िए पूरा वर्ल्ड नहीं बचेगा, बिकॉज कोरोना वायरस इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट करवाया था, पैनिक सेलिंग भी हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद जैसे ही अब होप दिखाई दे रही है कि अब वैक्सीन आ गया है, ऐसे बहुत सारे फ्लूज़ आए थे, चाहे स्पेनिश फ्लूज़, चाहे दोस्तों बर्ड फ्लू, और चाहे तो आप स्वाइन फ्लू भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कोरोना का भी जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अंत होना ही था। तो अब जो कि वैक्सीन की न्यूज़ अप्रॉक्स आना शुरू हो गई है, ऐसे बहुत सारे कंट्री के अच्छे अच्छे फार्मा कंपनी बोलिए, वो लोग दोस्तों वैक्सीन के न्यूज़ को रेगुलरली अपडेट करते रह रहे हैं और बहुत ही क्लोज है कि वैक्सीन हमें अवेलेबल देखने को मिल सकता है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वैक्सीन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी थी। तो पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द कोविड-19 वैक्सीन कंटिन्यू टू बूस्ट मार्केट सेंटीमेंट। एज पर द Reuters रिपोर्ट, इंडिया में अप्रूव सम कोरोना वैक्सीन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड एस्टिमेटेड
300 million people would be inoculated in the first tranche, the country's top health official said on December 8। तो फ्रेंड्स आज है 9 दिसंबर और कल के दिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली, तो अब लोगों को लग रहा है कि अब शायद सारा चीज़ ठीक हो जाए। जितने भी वैक्सीन की न्यूज़ के बाद जितनी पाबंदियां हैं, स्कूल कॉलेजेस व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन सारे खुल जाएं तो लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सब सारा पैसा कहाँ पे आएंगे? इकोनॉमी में आएंगे। तो इकोनॉमी अगर बूस्ट होता है तो जीडीपी बूस्ट होगा, और जीडीपी ऑफ कोर्स अगर बूस्ट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई पड़ता है? तो शेयर मार्केट। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, शेयर मार्केट जीडीपी के आगे ही चलता है। अगर जीडीपी में कुछ खराब भी देखने को मिल सकती है तो शेयर मार्केट पहले रिएक्ट करता है। अगर अच्छा कुछ होने वाला है तो मार्केट भी दोस्तों उसको पॉजिटिव से ही ट्रीट करता है, जो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स सबसे बड़ी न्यूज़ तो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, लेकिन उसके साथ साथ इनका एक्शन भी बहुत ही इन्फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लो किसका? तो एफआईआईज का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ही बड़े होते हैं दोस्तों, और मैं क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं कि इनके जो बाइंग है नवंबर में बस 8 बिलियन की बाइंग की है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स मैक्सिमम कहाँ पे बाइंग की गई है? एफएमसीजी में, फार्मा में, ऑटो में, बैंक्स में, इन सब में हम लोगों को मनी जाते हुए देखने को मिल रही है, जिसका मतलब इन सब सेक्टर्स में काफ़ी रैली आई है। और इस रैली की वजह से हमें दोस्तों निफ्टी में भी काफ़ी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बिकॉज बैंक निफ्टी और फिनेंस की बात की जाए तो निफ्टी में एक भारी भरकम परसेंटेज लेके रखा है। तो इन सब के एक्शंस की वजह से हमें निफ्टी में एक गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है, और यही तेज़ी की सबसे असल वजह है। लेकिन फ्रेंड्स इसका इफेक्ट तो ये है कि एफआईआईज पैसा लेके आ रहे हैं, लेकिन कारण अभी भी वही है, कोरोना वायरस वैक्सीन। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्टिमुलस स्टॉक की, तो सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे और स्टिमुलस के बारे में उन्होंने बहुत सारी बात बोली। तो मार्केट को भी होप था, और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ बोला, इवन किया भी। फेडरल रिजर्व की बात की जाए तो बहुत नोट प्रिंट हम लोग को होते हुए देखने को मिले, और मार्च लो के बाद एक बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को मिला, जहाँ दोस्तों बियर ने बहुत ज़्यादा हमला किया था। बिकॉज न्यूज़ ही बहुत ही ख़राब थी, बात की जाए कोरोना वायरस की। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे न्यूज़ पॉजिटिव आते गई, बियर्स को दोस्तों दबाते गए कौन? बुल्स लोग। So since the March, the market has been rising, boosted by liquidity infusion by the governments. Reports suggest that the Trump administration has proposed a second coronavirus relief package. तो ये तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगर बात की जाए टोटल, तो द यूएस गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड 916 बिलियन रिलीफ पैकेज ऑन December 8, अ रूटर रिपोर्ट सेड। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर पे ही तेज़ी दिखाई पड़ रही है, बात की जाए अमेरिकन मार्केट में भी हमें एक तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बिकॉज वहाँ पे एक दोस्तों किस बात की न्यूज़ थी? तो स्टिमुलस। और कभी भी स्टिमुलस अगर होता है, अगर दोस्तों आप कर्ज में भी होते हैं, लेकिन आपको कर्ज देने के लिए कोई अगर बैंक बैठा हो या फिर कोई फाइनेंसर बैठा हो, तो आप फंसेंगे नहीं, आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। तो इसलिए बिजनेस कोलैप्स हो गए थे, बहुत दोस्तों एनपीए बढ़ सकते थे। लेकिन बहुत सारे देश से गवर्नमेंट ने मिल के बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए, जहाँ पे इन सबको डूबने से बचाया गया, और बहुत सारे स्टिमुलस दे दे के इन सबको फ़ायदा मिला। और यही दोस्तों स्टिमुलस की वजह से ही ऐसे बहुत टैक्सेस बचे, और बहुत ही पैसा जो फॉरेन से भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमें भूलना नहीं चाहिए, भारत दोस्तों अभी भी इवॉल्विंग मार्केट के तौर पे देखने को मिल रहा है, और भारत में और भी ग्रोथ छुपी हुई है। तो इसलिए पैसा इधर पे आ रहा है। तो अगर पैसा इधर पे आ रहा है तो पैसे आएंगे, तो दोस्तों मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, किसके? शेयर्स की। और शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो निफ्टी भी एक नया रिकॉर्ड हाई तोड़ेगा। अगर बात की है दोस्तों हमारे चारों तरफ, अगर मान लीजिए अगर हमारे जहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा नेबर्स, अगर चारों तरफ अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, माहौल अगर सही है, तो हमें भी एक अच्छा सा फील आता है। लेकिन अगर हमारे चारों तरफ एक टाइडीनेस नहीं है, मीन्स एक अनटाइडी माहौल है, और बात की जाए एक दुख का माहौल है, तो फ्रेंड्स हमें भी थोड़ा सा प्रभावित देखने को मिलता है साइकोलॉजिकल। तो पॉजिटिव एशियन मार्केट का होना बहुत बड़ा बूस्ट करता है, बिकॉज भारत भी एक एशिया का बहुत ही रेपुटेड और बहुत ही बड़ा अंग है। तो हमें मोस्ट एशियन मार्केट की भी दिन 9 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है। और इन्वेस्टर ट्रैक की बात की जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ ऑन कोविड-19 वैक्सीन एंड एफर्ट टू लॉन्च मोर फिजिकल स्टिमुलस, जापान निकेई जंप्ड ओवर 2% वाइल कोरिया कॉस्पी गेन 2%। तो फ्रेंड्स बात की जाए आज के दिन हमें जितना इधर पर तेज़ी देखने को नहीं मिला, उतना हमें कहाँ दिखाई दिया? कोरियन मार्केट में और जापानीज़ मार्केट में। तो इसीलिए हमें एशियन मार्केट भी आज के दिन तेज़ दिखाई दे रहे थे, तो ये भी एक वजह थी। और दोस्तों अगर टेक्निकल की बात की जाए तो ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। बात की जाए कंसोलिडेशन बोलना गलत होगा, लेकिन दोस्तों 13,000 से 13,500 के बॉक्स में है। तो
अब यहाँ पे अगर बोलूँ रफली इस वीक तक दोस्तों तो पॉसिबल तो दिखाई नहीं दे रहा कि निफ्टी 13,300 को भी तोड़े। अगर 13,300 को भी निफ्टी तोड़ता है तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, 200 पॉइंट का गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन आइए मैं गिरावट की बात नहीं करूँगा, बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट जारी है। लेकिन क्या मैं इधर से अपने फॉर्मूला को, अपने प्रिंसिपल को क्या भूल गया? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि एक इलॉजिकल सा स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया, जितना भी दोस्तों स्टॉक की बात की जाए, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या फिर रिलायंस हो, मुझे लगता है कि अगर वो अत्यधिक भाग गया तो प्रॉफिट बुक करना एक हेल्दी पार्ट होता है और आप सबको भूलना नहीं चाहिए। तो 2300 के लेवल पे मैंने बोला भी था, आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद स्टॉक 1800 के लेवल पे गया था, तो उधर फिर से उठाने का मौका था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप अनकंफर्टेबल हैं अपने शेयर के ट्रेडिंग प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है दोस्तों कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो क्या होगा, नहीं। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट बुकिंग करके उस पैसा को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। वो प्रॉफिट बुकिंग आपके दूसरे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है उधर पे जाके एक एलोकेट हो सकता है। ऐसे एफआईआईज करते हैं, डीआईएस करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करते हैं। और अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो मुझे लगता नहीं कि अब मेजर क्रैश की संभावना दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर एक माइनर डिप आता है, अगर निफ्टी फ्रेंड्स यहाँ से 5-7% भी करेक्ट होता है एनी डे या फिर एनी वीक या फिर एनी मंथ, तो हो सकता है कि आपके जो स्टॉक से 10-15% गिर जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके स्टॉक्स बहुत ही ओवरबॉट हो गए हैं और एक रिवर्सल आ सकता है, तो या तो आप SLA काम करें या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। मैंने प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर एक दिग्गज वीडियो शेयर की है, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके जरूर देखें कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द 5 मेन रीजन व्हाई निफ्टी इज रैलिंग। आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आपके लिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।